अल्लाह ताला ने फरमाया है कि शौहर और बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। और अक्सर ये होता है कि बीवियां जो है अपने घर की छोटी छोटी बातें अपनी फैमिली में जाके बताती हैं और अक्सर नेगेटिव बातें बताती हैं। और जहां मियाँ बीवी के बीच बाहर की इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाए, वहां से चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ साथ जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वो कपल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। पर होता यह है कि और लोग उसमें और ज्यादा आग डालते हैं। तो एज अ कपल भी आपकी जिम्मेदारी है कि आपके जो भी मसले हैं वो आप अपने तक रखें। जब तक वो जुल्म के लेवल पे नहीं पहुंच रहा, वो अलग केस हो जाता है, बट छोटे मोटे मसले आप अपने तक रखें। और अगर किसी ने आपको अपना कोई इशू बताया है एंड आप उनके फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे कि इन लॉज की ये जिम्मेदारी बनती है दोनों तरफ के इन लॉज की, कि अगर कोई मसला हो गया है तो उसे सॉल्व करने की और ठंडा करने की कोशिश करें, ना कि उसमें और आग डालने की कोशिश करें। लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली जब हम हर जगह बात करते रहते हैं ना, तो लोगों को मजा आ रहा होता है। हमारी सोसाइटी ऐसी होगी कि वो गीबत पे थ्राइव कर रही है, गीबत ही उनकी खुराक हो गई है। वो है ना कि जो दूसरे मुसलमान की गीबत करता है तो ऐसी है कि जैसे वो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा रहा है। तो जब हम गीबत करके, अगर कोई शौहर है तो अपनी बीवी की गीबत करके अगर यही सब कुछ कर रहा है तो जिंदगी में सुकून कैसे आएगा। और लोग तो प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स घड़ते रहते हैं, सोल्यूशन की तरफ नहीं आते। हर जगह अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। बिल्कुल, मैं जो इनकरेज कर रहा हूं कि एक जगह जाके बात करो, जो साइकोलॉजिस्ट है या कोई बंदा है जो अल्लाह की तरफ से एक्सपर्ट है, जिसने इखलास के साथ आप दोनों को सुनना है और आपको बेहतर मशवरा देना है। बिल्कुल, हर जगह बात करने से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। और ये बहुत सारी खास तौर पे खवातीन ये बहुत बहुत गलती करती हैं। अगर शोहर से लड़ाई हुई है ना, तो एक हफ्ते के अंदर आसपास की पूरी बरादरी को पता होगा। और ये बड़ी ज्यादती की बात है, क्योंकि ये जो आपने कहा ना कि एक दूसरे का पर्दा है, तो कोशिश करें कि जितना हो सकता है आपस में बैठ के और रात को सोने से पहले साथ बैठ जाएं और बोलें कि हम इस वक्त सिर्फ एक डिस्कशन कर रहे हैं, हम झगड़ा नहीं कर रहे। बताओ तुम्हें मेरी कौन सी बात बुरी लगी आज, मैं अपने अंदर बेहतरी लाना चाहता हूँ। सोने से पहले एक 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। और अगर उसमें झगड़ा शुरू हो जाए तो फिर क्या करें? अगर वो पूरा बताना शुरू कर दे तो उस पर आपने रिएक्ट नहीं करना। आपने उसको मोहब्बत के साथ, अगर वो बात गलत कर रही है तो उसको समझाना है कि ऐसे नहीं है, और गौर से देखना है कि अगर वो सही कर रही है, क्योंकि आपने उसको बन के उसकी बात सुननी। जब शोहर जो है ना बीवी से बात कर रहा है तो सामने उसकी बीवी मुखातिब है, उस बीवी को देखना है उसने कि वो किस एंगल से बात कर रही है। और मैं फिर ये बोलूंगा कि मर्दों की ज्यादा जिम्मेदारी, जो अक्सर जब लोग बैठते हैं कहते हैं कि कोई मर्द भी आजकल अपनी बीवी से खुश नहीं है, तो मैं कहता हूँ ये मर्दों का मसला है, औरतों का नहीं। कि आपने बाहर सारी दुनिया राजी की हुई है और घर वाले आपसे खफा है, तो आपकी तालीम का, आपकी PhD का, आपके MBBS का क्या फ़ायदा? जितनी जो आपकी तालीम है ना, अगर वो आपको एक अच्छा शोहर नहीं बना रही ना, या आपके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि आप अपनी बेगम साहिबा को राज़ी कर लें, तो फिर अफसोस की बात है। और आप यकीन करें, बाय द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं। अगर हम तसल्ली से बैठे ना और सोचें कि वो जो बंदा है सामने वो भी वही दिल रखता है जो मैं रखता हूँ, मुझे जो इस बंदे से इतने गिले हैं ना, तो इसको भी मुझसे कई गिले हैं। वो हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है कि अक्सर लोग ये गिला कर रहे होते हैं कि मुझे उस शख्स से क्या मिला। तसल्ली से बैठ के सोचो कि उसको तुमसे क्या मिला। तुम सारा दिन थक हार के सारी एनर्जी बाहर लगा के घर आके एक ज़मीन पे जो है ना, ज़मीनी खुदा माज़अल्लाह बने हुए और आके हर तरफ उस पर हुक्म की तुम्हें बरसात कर दिए। बाहर तो तुम बड़े तमीज़ से रह रहे थे, घर में आके तुम पे कौन सा भूत तारी हो गया। तो खुद को देखो ना कि भाई क्या कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास पूरे दिन के बाद 2 घंटे बीवी जो तुम्हारा सारा दिन इंतजार करती रही, 2 घंटे उसके लिए नहीं है, क्वालिटी टाइम नहीं है, तो फिर अफसोस है तुम्हारी जिंदगी पर। तो ये जो है ना, इन चीज़ों को हमने समझना है। बड़ा मुश्किल काम है अपने गिरबान में झांकना।